अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो जी स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग। और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। तो क्या दिखाएं, क्या बताएं और किस तरीके से अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी। अच्छा, वैसे जो है ना, रिसेंटली मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों के साथ जो है शेयर की जाए टिप्स एंड ट्रिक्स जो है कि किस तरीके से आप लोग फेशियल कर सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, और इसके अलावा डाई। ये 3 चीज़ें ही हैं जो हमारी औरतें करती हैं और हर वक्त उनको ज़रूरत होती है, हर 15 से 20 मिनट दिन के बाद के वो डाई करती हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैनिक्योर पेडिक्योर डाई। और ये मेरा बड़ा बेटा है तो आज जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डेली व्लॉग, जैसे संडे का दिन है तो संडे का व्लॉग शेयर करेंगे कि क्या क्या हम लोग करेंगे। और ऐसा तो कुछ खास करने के लिए नहीं है, लेकिन संडे वाले दिन मैं अपने बच्चों से काम लेती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि एक काम वो करें। तो क्या क्या काम करेंगे वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा जो है ना, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्ती और आपकी काम की वीडियो बनाई है, तो वो आप लोगों ने चेक करनी है, जिसमें जो है मैंने आप लोगों को बहुत से टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स बताएं कि किस तरीके से जो है ना चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो व्लॉग में पहली दफ़ा आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने जो थंबनेल देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। क्या स्टोरी है, क्यों जो है मैंने यूट्यूब को मैं नहीं छोड़ सकती और मेरे लिए मजबूरी बन गया है यूट्यूब। तो और दूसरी बात ये भी कि जो है मैंने क्या किया था, कैसी नमाज़ पढ़ी थी जिसकी वजह से जो है मेरे हस्बैंड जो है वेंटिलेटर से बाहर आ गए, वो सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अपनी पूरी कहानी बताऊँगी अपनी फ़ैन के साथ, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी नमाज़ पढ़ने से जो है आप लोगों की मुश्किलात आसान हो सकती हैं। तो ये मैं बगोना बांध रही हूँ तो ये भी मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, तो मैंने कहा चलें ये सारे काम करते करते आपके साथ अपनी पूरी स्टोरी मैं शेयर करूं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि दिसंबर की बात थी, दिसंबर की बात थी, और दिसंबर की मुझे डेट याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल से 8 या कुछ ऐसे ही थी। तो मेरे हस्बैंड का जो है केटरिंग का काम है, तो वो केटरिंग के काम के लिए वो गए अपना खाने पे, और खाने पे उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ मैनेज वगैरह किया। शादी का खाना था, वो सब उन्होंने किया। आने के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने, दरअसल उनको शुगर है, वहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को टेस्ट ज़्यादा कर लिया हो तो उनकी शुगर हाई हो गई होगी। खैर, तो शुगर की वजह से जो है ना, उनकी जो शुगर हाई हुई तो फिर जो है उन्होंने, तो शुगर उनकी थोड़ी सी हाई चल रही थी उस टाइम। उनको जो है एक कान से सुनाई देना जो है थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन मुझे ये था कि ये शायद ऐसे ही है, तो हम लोग, मेरी नेबर डॉक्टर हैं, तो हम लोगों ने उनको दवाई दी थी कान में डालने के लिए कि चलो इससे ठीक हो जाएगा। कान में 2-3 दफ़ा उसको डाला, फिर वो कहने लगे कि जो है मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मतलब उनसे बाइक नहीं चलाई जा रही थी और उनको चक्कर आने लग गए थे, और चलने में भी उनको कुछ मसला आ रहा था। लेकिन हम लोग को नहीं पता था, उनको बुखार चढ़ गया था, तो हम समझ रहे थे जैसे नॉर्मल बुखार है, और चक्कर को भी हमें नहीं पता चल रहा था कि जो चक्कर हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या मसला है। और उनका जो एक कान था उसकी सुनने की सलाहियत जो है ना हल्की हल्की सी चली गई थी, तो वो बार बार कह रहे थे कि मुझे इस कान से सुनाई नहीं दे रहा, तो दूसरे कान से आके बोलो। तो मैं दूसरे कान से उनको कह रही थी जो भी बात करनी थी। और शुगर तो उनकी हमेशा नॉर्मल रहती है, लेकिन ये है कि वो उस टाइम हाई चल रही थी। और वो जब खाना था, खाने पे वो अपने खाने पे गए, वहाँ पर उन्होंने खाने वगैरह की सारी चीज़ों को चेक वगैरह करना होता है, वो सब चीज़ें उन लोगों ने चेक की उन्होंने, और अच्छे से वो शादी का खाना वगैरह सब कुछ हो गया। तो ये 2-2:30 बजे तक घर पर आ गए। घर पर आने के बाद जो है ना, तो फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनको ना उल्टियाँ शुरू हो गई। उल्टियाँ ये पूरी रात तो नहीं समझे, 4 बजे इनको उल्टियाँ शुरू हुई होंगी। 4 बजे से 6 बजे तक लगातार ये उल्टियाँ करते रहे। तो उसके बाद जो है इनकी तबीयत थोड़ी बेहोश से हो गए, तो फिर सो गए। फिर वो जब सुबह उठे तो फिर उनको चक्कर आ रहे थे और उनको उल्टी आ रही थी। तो फिर उन्होंने अपने भाई को कॉल करा कि ज़ैद आ जाओ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो फिर वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। तो वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, और उसके बाद जो है जब
जब हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे ना तो वो वहाँ पे बेहोश हो गए। वो बिल्कुल से बेहोश हो गए, उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहा और हम लोग परेशान हो गए। मैं, मेरी सास, हम लोग वहाँ पर खड़े हुए उनको देख रहे और वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और ये सब इतना अचानक हुआ कि हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम लोग पटेल लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ से हम फ़ौरन उनको आगा ख़ान हम लोग लेके गए एम्बुलेंस के अंदर रात में ही, और वो बिल्कुल से बेहोश थे और हम लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। सबको कॉल करने लग गए कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें और पता नहीं कैसे ये ठीक होंगे। अच्छा, इनको जब हम आगा ख़ान लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जो है ना ब्रेन में इन्फेक्शन जो है वो, और इसके साथ जो है गर्दन तोड़ बुखार हुआ है इन्हें। अच्छा, तो हम तो नॉर्मल बुखार समझ रहे थे, हमें नहीं पता था कि गर्दन तोड़ बुखार है। और दूसरा ये कि इन्फेक्शन भी कह रहे थे कि ब्रेन में इन्फेक्शन है, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद उन्होंने अपना सारी कार्रवाई चीज़ें जो वो लोग करते हैं, सारे टेस्ट और ब्रेन का सबका सारी चीज़ों को उन लोगों ने अपना शुरू कर दिया। तो पूरी रात जो है उन्होंने सारी चीज़ें वगैरह मेरे हस्बैंड की करना शुरू कर दी थी और दूसरे दिन भी जो है सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो मुसलसल बेहोश थे और उनको बिल्कुल भी होश में नहीं थे और हम लोग परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे वो। फिर इसी पोजीशन में जो है ना अब वो दूसरा दिन लगा, जब दूसरा दिन लगा तो फिर कुल उन्होंने अपने हाथ पैर छोड़ दिए। तो डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर ने हमसे कहा कि अब हम जो है आप हमें परमिशन दें, अब हम इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने, ऐसा है कि मेरी अम्मी की भी जब मेरी अम्मी को अटैक आया था तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो फिर उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो वेंटिलेटर हम लोगों के लिए बहुत मतलब बैड साबित हुआ। तो मैं फ़ौरन ही वेंटिलेटर का सुन के तो असाब मतलब वो हो जाते हैं कि वेंटिलेटर पे कैसे बंदा चला गया ना, तो कैसे जा सकता है। उससे तो कभी भी वापस आना मुश्किल ही होता है, क्योंकि मेरी अम्मी भी 1 हफ़्ते तक वेंटिलेटर पे रही थी, लेकिन उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं बहुत परेशान और बहुत ही परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा, कैसे नहीं होगा। इसी तरीके से फिर उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया दूसरे दिन। और फिर ये हुआ कि दूसरे दिन जब वो वेंटिलेटर पे चले गए तो और मतलब और टेंशन और परेशानी कि अब पता नहीं सही होंगे कि नहीं सही होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या होगा। और मैं जो है घर में आई, घर में जो है मेरे 4 बच्चे हैं, वो लोग घर पे थे अकेले और मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी सास मेरे साथ थी हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे 4 बच्चे घर में अकेले थे उस टाइम। तो मैं जो है रात भर वहीं रही, फिर दूसरे दिन भी मैं वहीं रही। लेकिन मेरी जो नेबर्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने बड़ा बच्चों का ख्याल रखा। 10 दिन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो वो पूरे 10 दिन उन्होंने खाना वाना दिया, हर चीज़ को मैनेज किया। और बच्चे चारों मेरे घर पे अकेले होते थे और मैं हॉस्पिटल में और मेरी सास होती थी। अच्छा, रात में जो थे 2-3 दिन तक हम लोगों ने ऐसे ही किया। 3 दिन तक हम मुसलसल, मैं और मेरी सास 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही थी। फिर मैंने अपनी सास से कहा कि ऐसा करते हैं कि आप रात में चले जाएंगे, डेंगा करते हुए यहाँ आ गई है। यहाँ पर मैं आपको मटर खोल के दिखा रही थी, रह गए हमारे मटर चावल बिल्कुल से डन हो गए हैं। इनको क्या गया, डेंग कर रही है। तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ी मैंने, दुआएं वगैरह खूब दुआ मांगी कि अल्लाह तू कुछ आसानी कर, बेहतरी कर, और ज़ाहिर है बच्चों के सदके मेरे हस्बैंड की तबीयत को ठीक कर दे। खैर, तो इस तरीके से 1-2 दिन चला, लेकिन से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मेरे एक कज़न ने मुझसे कहा कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो और इसमें जो है ना अपने अल्लाह से गड़गड़ा के दुआ मांगो अपने हस्बैंड के लिए ना। तो फिर मैंने यही किया, मैंने फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। एक दिन मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और बहुत गिड़गिड़ा के रोई और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों के सदके मेरे हस्बैंड को वापस ले आए। और बहुत रोई और दूसरे दिन भी मैंने जैसे तहज्जुद की पढ़ी है। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तकरीबन इनको वेंटिलेटर पे 8 दिन हो गए थे और डॉक्टर ने कहा कि अभी हम देखते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, 1 साल भी ये वेंटिलेटर पे रह सकते हैं और ये इस तरीके से अल्लाह चाहे तो ये वापसी भी आ सकते हैं, हम कोई श्योरिटी नहीं ले सकते। तो परेशानी हो रही थी, बहुत परेशान थे हम लोग। और कराची का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है आगा ख़ान, जिसमें हमने रखा हुआ था, काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, इस वजह से भी परेशान हो रहे थे। और मेरे ख़्याल से 6-7 दिन का जो है 11 लाख तक बिल बन चुका था। और फिर जो है बहुत ही मुश्किल में आए हुए थे, क्राइसिस थे, परेशानी थी, सब चीज़ों को मैनेज करना था। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ना रात के तीसरे दिन जो है मैंने तहज्जुद में खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ मांगी और मांग के फिर मैं सो गई।
फिर मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा कि बस हम इनका कल वेंटिलेटर से इनको हटा के चेक करेंगे कि ये सही से सांस ले पा रहे होंगे, तो हम फिर इनको वेंट से हटा देंगे। तो मुझे हुआ कि चलो शुक्र अल्लाह, कोई तो पॉजिटिव साइन ऐसा मिला कि ये वेंटिलेटर से इनको हटा रहे हैं और फिर चेक करेंगे ना। तो फिर ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन जब उन्होंने वेंटिलेटर से उनको हटाया और रिस्पॉन्ड चेक करा तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और हाथ पैर हिलाए, बोलने की कोशिश करी। लेकिन जब तक हम लोग को ये सब नहीं पता था कि इनके जो है ना सुनने की सलाहियत चली गई है। जब बस हमें ये पता था कि जो है ये ठीक हो गए, सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें पता थी। फिर उसके बाद जब हम उनको घर लेकर आए तो फिर अंदाज़ा हुआ कि इनके जो हैं वो दोनों कानों से सुन नहीं पा रहे हैं। और फिर डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर से विज़िट था तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनका एयरिंग टेस्ट करवाएं। और जब हमने एयरिंग टेस्ट करवाया तो फिर उसमें पता चला कि जो है इनकी सुनने की सलाहियत चली गई है, दोनों कानों से उनकी सुनने की सलाहियत चली गई थी। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, उनको मौत से जो है खींच के लेकर आए अपने बच्चों के सदके। और वेंटिलेटर से जो निकाला है मुझे लगता है कि वो तहज्जुद की नमाज़ है। जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको जो है ना आपकी बहुत मदद करता है। और ये तहज्जुद की नमाज़ से ही एक दफ़ा पहले भी मेरा जो है, मैंने एक चैनल बनाया था कुकिंग चैनल, तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी तो दूसरे दिन ही मेरा जो है चैनल की एक वीडियो वायरल हुई थी। और इसी के साथ जो है मेरी जो ये वाला चैनल है ना, इसमें भी यही हुआ था कि एक दिन मैं तहज्जुद की नमाज़ मैंने पढ़ी और रात में मैं बहुत गिड़गिड़ा के रोई कि अल्लाह मेरे को एक वीडियो वायरल हो जाए। तो मेरी ब्लैंकेट की वीडियो वायरल हुई थी। तो मुझे बड़ा ही इत्तेकाद है कि जब आप कोई भी किसी भी काम के लिए तहज्जुद में उठें और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें तो आपकी तमाम जो दुआएँ हैं ना वो कबूल होती हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं आप लोग के साथ और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और अब मेरी मजबूरी ये बन गई है कि मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं दोनों कानों से नहीं सुन सकते। तो मेरी अब ये है कि मुझे इससे इनकम जनरेट करनी है और अपने बच्चों को जो है आगे टेक केयर करना है। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की साथ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी पसंद आएँ और अच्छे लगें। तो ये मेरे चारों बच्चे हैं, संडे का दिन है, सब अपने अपने काम पे मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मंडे को रमज़ान हो सकते हैं या फिर ट्यूसडे को हो सकते हैं। और ट्यूसडे अगर मंडे को हुए तो भी फर्स्ट डे की हमारे घर में रमज़ान की दावत मेरे हस्बैंड ने रखी है और अगर ट्यूसडे को हुए तो भी दावत है। तो ये हम संडे वाले दिन सारे काम कर रहे हैं, सारी चादरें, पंखे और एक एक काम मेरे बच्चे और मैं मिलकर कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है फ़र्स्ट डे रमज़ान की भी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो और वो लोग भी जो है इस नमाज के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को जो है कोई भी मुश्किल या परेशानी से निकाल सकें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में। तो ये चांद रात का दिन है, यहाँ पर मैंने फ्रिज भी निकाल लिया है साफ़ करने के लिए, इसकी बर्फ़ जमी हुई है तो मैंने कहा सब निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर दूसरे दिन साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर रमज़ान में मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखें, ये मैंने बर्फ़ निकाल के सारी फ्लैश डाल दी है। और यहाँ पर जो है चांद रात है, समझें मंडे की रात है। मंडे की रात में जो है ये रोल हैं और वॉन्गटॉन्ग हैं, इसी के साथ जो है पेरी बाइट्स है और ये कोन है, ये सब रखी हुई हैं। कल जो है हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि कल हमारे घर में दावत है, फ़र्स्ट रोज़ा हमारे घर में खुलाया जा रहा है। और मेरा जो बेटा है वो पहली दफ़ा रोज़ा रख रहा है। और चांद रात को ही मैंने ये छोलों को बॉईल कर लिया है क्योंकि गैस की जो है पता नहीं क्या टाइमिंग होगी, किस तरीके से जो है वो गैस जो है आएगी। तो मैंने छोले भी अभी रात में ही बना लिए, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के भूनेंगे तो ये बिल्कुल से रेडी हो जाएंगे। कितने पैसे और ये रात के 1 बज रहे हैं और सुबह रोज़ा है तो यहाँ मेरे बेटा दिमाग से गया 1 बजे है। मैं दोस्त के साथ मिला के खाऊंगा। और अदू आप मुझे बताइए, आप कल रोज़ा रखेंगे, आपको कैसी फीलिंग हो रही है? अच्छी। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? निहारी। अच्छा, और कल आपके घर में लोग आएंगे? हाँ, दावत है। दावत है? कौन कौन लोग आएंगे? वो दादू या चाचू। विशे चाची को भूल गए हो? वो तो चाचू के साथ आएंगी। हाँ, ये सही कह रहे हैं। और ये रात के 1 बजे में और ये बच्चे सारे जाग रहे हैं, आपको शेयर करेंगे। हाँ, आप सब तो स्कूल गई थी। हाँ, फला आप बताइए।
मुझे खाने का वैसा नहीं। हाँ आपको मुझे खाने का खाने खाने बिरयानी। बिरयानी। तो बहुत पैसे ये पैसे मांगते रहेंगे जब तक इनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब देख फ़र्स्ट रमज़ान में जो है मेरा बेटा जो है वो रोज़ा रख रहे हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको अपने फैमिली को उन्होंने इफ़्तार पे बुलाया है। तो फ़र्स्ट रमज़ान का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।